गॉस प्रमेय को आसानी से कैसे साबित करें। देखिए क्लास 12 वाले बच्चे का जो एग्जाम होता है गॉस प्रमेय 8 नंबर का आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आप सोचे होंगे कैसे, कई बार 5 नंबरिया में पूछ देता है और कई बार ये 2 नंबरिया में प्रश्न कर देता है और कई बार ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न करता है। पूछेगा निम्नलिखित में से गॉस का व्यंजक कौन है, बहुत सा आपको व्यंजक दे देगा। तो ये गॉस का जो प्रमेय है ना ये लगभग 8 अंक के 8 नंबर के आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे गॉस प्रमेय को कैसे साबित करते हैं, उसके बाद इससे ऑब्जेक्टिव कैसे आता है, इन चीजों की हम लोग चर्चाएं करेंगे। देखिए गॉस प्रमेय जो होता है ना एक बंद पृष्ठ के अंदर निकाली जाती है। कोई भी बंद पृष्ठ, जैसे अलग अलग किताब टेढ़ा मेरा चित्र बनाया था नहीं बुआ, आप कोई भी पृष्ठ बनाइए, कोई भी गोलाकार पृष्ठ चाहे टेढ़ा चाहे लंबा, कोई भी आप पृष्ठ बनाइए, बशर्ते ध्यान इस बात का रहे कि जो पृष्ठ आप ले रहे हैं वो बंद होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, गॉस प्रमेय होती क्या, सबसे पहले ये समझिए गॉस प्रमेय क्या होता है कि बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, ठीक है ना। मान लीजिए अगर फ्लक्स फाई है, ठीक है ना, तो इस बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स इसके अंदर जो आवेश उपस्थित होता है उसका मात्र कितना गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है। इसी को बोलते हैं गॉस का प्रमेय और इसी को हमें साबित भी करना है, गॉस का प्रमेय साबित करना है, ठीक है ना। तो गॉस का प्रमेय क्या है, जो पृष्ठ है उसमें जो प्रवाहित होने वाला फ्लक्स है वो और उसके अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होना चाहिए। इसी को बोलते हैं गॉस का प्रमेय। देखो फाई बराबर क्यू गुना 1/ε0, ठीक है ना, यानी आवेश का 1/ε0 गुना कर देंगे तो वही आपका निकल जाएगा। क्या निकलेगा, वो गॉस का प्रमेय। तो गॉस का प्रमेय अगर पूछ दिया लिखने के लिए गॉस प्रमेय को लिखे तो क्या लिखेंगे, कुछ नहीं, किसी बंद पृष्ठ से, जो पृष्ठ लिए वो क्या है, बंद है, तो किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स को फाई से सूचित करते हैं। तो बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कि कुल विद्युत फ्लक्स उसके अंदर जो आवेश है उसके अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यानी जो फ्लक्स है उसमें जो बंद पृष्ठ है उसमें बहने वाला फ्लक्स है और साथ में उसके अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना कर देंगे तो वही कहलाता गॉस का प्रमेय। तो भाषा कैसे लिखेंगे गॉस के प्रमेय का, लिखेंगे किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उसके अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है, अर्थात फाई बराबर क्यू गुना 1/ε0। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, गॉस का प्रमेय कहते हैं। ठीक है, मुझे विश्वास है कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए गॉस के प्रमेय को साबित कैसे करेंगे, इस पर हम लोग चलते हैं, इस पर काम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात इसमें भाषा आपको लिखना पड़ेगा, माना की, टाना की, मतलब देखिए कोई भी चीज होती है तो उसमें भाषा आपको लिखना पड़ेगा जो कि ये है। तो सबसे पहले आप भाषा में देखो, भाषा में ये नहीं लिखना है, भाषा आपको इतना लेके चलना है, माना की, जो माने वो करना है। माना की एक बंद पृष्ठ के अंदर, यानी एक बंद पृष्ठ, इस बंद पृष्ठ का आप नाम भी दे सकते हैं। मान लीजिए हम एस दे रहे हैं, एस देने का पीछे होता है, पीछे रीजन है सरफेस, सरफेस का मतलब पृष्ठ होता है, इस कारण से इसका नाम एस दे रहा हूं, चाहे आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, ABC कुछ भी दे दीजिए, ठीक है ना। तो मान लिया कि एस एक बंद पृष्ठ है जिसका केंद्र O है और O पर प्लस क्यू आवेश है, O से R दूरी पर P एक बिंदु है जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें क्या निकालनी है, E निकालनी है। यहाँ P पर क्या निकालना है, P है आपका, ठीक है ना। तो केंद्र O से R दूरी पर P एक बिंदु है जहां पर हमें तीव्रता निकालनी है, क्या निकालनी है, तीव्रता निकालनी है। इतना भाषा आपको लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, माना कि S एक बंद पृष्ठ है, ये भाषा सबसे पहले लिखना पड़ेगा। माना कि S एक बंद पृष्ठ है जिसका केंद्र O है, O पर प्लस क्यू आवेश है, केंद्र O से R दूरी पर P एक बिंदु है जहां पर तीव्रता E निकालनी है। ठीक है, इतना लिखने के बाद आपको व्यंजक लिखना पड़ेगा E का, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, यानी O से R दूरी पर P एक बिंदु है, ठीक है ना, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो तीव्रता को E से सूचित करते हैं, तो E का सूत्र क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q बटा होता है R का स्क्वायर। तीव्रता का मान निकालना पड़ेगा, पहले भाषा लिखिए और फिर तीव्रता का मान निकाल दीजिए, तीव्रता का मान निकाल दीजिए। इतना आपको काम करना है। भाषा क्या लिखना है, माना कि बंद पृष्ठ एस एक बंद पृष्ठ है जिसका केंद्र O है, O पर प्लस क्यू आवेश है, O से R दूरी पर P एक बिंदु है जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, इसलिए तीव्रता यानी E बराबर 1/4πε0 Q बटा R स्क्वायर। तीव्रता का सूत्र ही होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। अब इतना करने के बाद आपको लिखना है, हम जानते हैं, क्या लिखेंगे, हम जानते हैं। क्या जानते हैं, फाई का सूत्र आपको पता होगा, EDA cos थीटा होता है। फाई का सूत्र क्या होता है, हमें पता है। विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, तो किसी फ्लक्स से, किसी काल्पनिक पृष्ठ से जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर सकती है उसी को तो विद्युत फ्लक्स कहते हैं बाबू, ठीक है ना। यानी विद्युत फ्लक्स से गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को, यानी फ्लक्स से, काल्पनिक पृष्ठ से, किसी बंद पृष्ठ से जितनी भी क्षेत्र रेखाएं गुजर सकती है उसी की संख्या को लोग विद्युत फ्लक्स कहते हैं और फ्लक्स को फाई से सूचित करते हैं। अब फाई का सूत्र होता है EDA cos थीटा। अब इसके बाद आपको कौन सा काम करना वो देखिए, हाई फाई जो कहते हो छोड़ना, E का मान खाली पुट कर देना है। तो E का मान क्या है, निकाल चुके हैं, मान पुट कर देंगे 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ क्यू बटा आर स्क्वायर। इसको जो कहते हो जो डी ए कॉस थीटा, इसको जो कहते हो लिख देंगे यहाँ पर डी ए कॉस थीटा। सिर्फ ई का मान पुट कर दिए। अब ई का मान पुट करने के बाद आपको एक और काम करना है बाबू। हाँ देखिए 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट छोड़ के इसको एक साथ सजा दीजिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको लिख सकते हैं, क्यू को भी इधर खींच सकते हैं साइड में, ठीक है ना। क्यू अचर नहीं होता है, क्यू का कोई सूत्र नहीं होता, क्यू को बाहर खींच लिए तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ हो गया डी ए कॉस थीटा। क्या होगा बाबू? डी ए कॉस थीटा जो आर है ना, ये बटा में चलाएगा आर का स्क्वायर। इतना होने के बाद आपको क्या करना है वो समझा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। या करिए या फाई बराबर इसको जो कहते हो छोड़ते हैं Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आई गुना है डी ए कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर का सूत्र होता है डी ओमेगा। क्या होता है? डी ओमेगा। है जो है ना डी ए कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर, इसका मान होता है डी ओमेगा। अब इतना के बाद देखिए कितना सिंपल तरीके से मैंने साबित किया। फाई बराबर इसको जो कहते हो लिखिए Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको थोड़ा सा बढ़िया से लिखते हैं क्योंकि यही मेन चीज है, ठीक है। अगुना डी ओमेगा, देखो ओमेगा का मान 4 पाई होता है, 4 पाई, डी ओमेगा का मान 4 पाई। अब देखिए 4 पाई से 4 पाई कटिस हो गया, इसलिए फाई बराबर आपका बच गया Q/एप्सिलॉन नॉट। क्या बच गया बाबू? यही ना बचेगा, 4 पाई कट गया, 4 पाई कट गया, Q ऊपर बच गया, नीचे क्या बच गया आपका? एप्सिलॉन नॉट बच गया। तो इसको आप इस टाइप से भी लिख सकते हैं या करके फाई बराबर क्यू अगुना 1/एप्सिलॉन, क्यू को बाहर खींचेंगे तो 1/एप्सिलॉन नॉट। यही कौन सा पर में है? गॉस का पर में है। हार्ड है कुछ नहीं है, 5 अंक उठाना है सिंपल ही। देखिए क्या किए, सबसे पहले लैंग्वेज यूज किए, लिख लिए कि माना कि एस एक बंद पृष्ठ है। क्यों? क्योंकि हमें पता है गॉस का प्रमेय होता है कि बंद पृष्ठों का गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स है उसके अंदर उपस्थित आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, ठीक है ना। तो हमें इसको साबित करने के लिए पहले भाषा लिखेंगे। माना कि एस एक बंद पृष्ठ है जिसका केंद्र O है और O पर प्लस क्यू आवेश है। O से R दूरी पर P एक बिंदु है जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब तीव्रता निकालनी है तो तीव्रता का व्यंजक निकाल ले, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो हम जानते हैं, क्या जानते हैं? फ्लक्स का सूत्र हमें पता है कि फाई बराबर सूत्र होता है ईडी ए कॉस थीटा होता है। तो ई का मान मैंने क्या किया, इतना पुट कर दिया और ये डी ए कॉस थीटा जो कहते हो लिख दिया, ठीक है ना। अब देखो क्यू को मैंने बाहर खींच दिया, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये डी ए कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर कर दिया। इतना करने के बाद इसको जो कहते हो मैं छोड़ दिया हूं, है जो डी ए कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर है इसका मान डी ओमेगा रख दिया, ठीक है ना। आगे फिर बड़ा डी ओमेगा का मान 4 पाई रख दिया, 4 पाई से 4 पाई कट गया तो फाई बराबर Q/एप्सिलॉन नॉट बच गया। तो इसी को हम लोग गॉस का पर में कहेंगे तो क्यू को बाहर खींच सकते हैं, तो फाई बराबर क्यू गुना 1/एप्सिलॉन नॉट। ये कौन सा पर में है? गॉस पर में। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। इतना सिंपल तरीका कोई नहीं बता सकता है। भाषा लिखिए, तीव्रता का मान लिखिए, आप फाई का सूत्र लगाइए, क्रिया करिए, आंसर निकल जाएगा। बस इस बात का ध्यान रखना है कि डी ए कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर का डी ओमेगा मान रखेंगे और डी ओमेगा का 4 पाई मान रखेंगे, काटेंगे, गॉस का प्रमेय साबित हो जाएगी। मुझे विश्वास है कि ये बहुत ही सिंपल तरीका आपको समझ में आ गई होगी कि गॉस को प्रमेय को कैसे साबित करें। एकदम नॉर्मल और बहुत आसान तरीका है, इससे आसान कोई तरीका आपको बता नहीं सकता। इसलिए बाबू इस वीडियो को कम से कम लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के पास से जरूर इसको शेयर करने का काम करें। और एक बात मैं कहना चाहूंगा, अगर आप किसी विषय का पीडीएफ लेना चाहते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, संस्कृत, किसी विषय का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सअप नंबर होगा, यहाँ से संपर्क कर सकते हैं। लेकिन ध्यान इस बात करें कि आपको कॉल नहीं करना, ओनली व्हाट्सअप पर मैसेज करना है। जय हिंद।